आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का पर्व होता है। इस पर्व के साथ ही देवलोक में रात्रि काल समाप्त हो जाता है और दिन का आरंभ होता है। इसीलिए इस दिन सूर्य देवता की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति अगर मध्य रात्रि के बाद हो तो अगले दिन सूर्योदय के समय पवित्र जल में स्नान करके सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर जब सूर्य देवता मकर राशि में आते हैं तब शनि महाराज भी उनका तिल से पूजन करते हैं। इसलिए आज के शुभ अवसर पर तांबे के पात्र में जल, सिंदूर, लाल फूल और लाल चंदन, तिल मिलाकर उगते सूरज को जल का अर्घ्य देना चाहिए। इस अवसर पर यदि आप पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हो तो अंजलि में जल भरकर सूर्य देवता का ध्यान करते हुए 3 बार ओम ह्रांग ह्रीं ह्रोंग सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन खास तौर पर सूर्य देवता के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है कि माघ मास में हर दिन तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला भक्त पाप मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगर इस पूरे ही महीने में तिल से नारायण देव की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन भगवान नारायण अर्थात विष्णु भगवान की पूजा तिल से जरूर करनी चाहिए। साथ ही इस दिन तिल के तेल का दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जाने अनजाने में किए हुए पापों से हमें मुक्ति प्रदान कीजिएगा। इस दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दान करने से कहा जाता है कि पूरे वर्ष भर आपके घर में सुख और समृद्धि में या किसी भी प्रकार के अन्य सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आती। इस दिन किया गया छोटे से छोटा दान भी अपार पुण्य प्रदान करता है। खास तौर पर आज के दिन तिल, उड़द की दाल, चावल, गुड़, सब्जी, घी या कुछ दक्षिणा और अगर संभव हो तो वस्त्र किसी ब्राह्मण को या निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिल और खिचड़ी का भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन या निर्धनों को भोजन करवाना चाहिए और खुद भी इनका सेवन करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनका पालन किया जाता है, कुछ जरूरी वस्तुएं हैं और कुछ ऐसे संकल्प भी लिए जाते हैं जिनका पालन पूरे साल भर करना चाहिए। आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, यदि आप चाहें तो पूरे साल भर के लिए आप संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप जितने दिन के लिए भी, चाहे 100 दिन के लिए या फिर 1 हफ्ते के लिए या जितने भी आपकी सामर्थ्य उतने दिन का संकल्प भी आप इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे कौन से नियम हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं या कौन सी परंपराएं हैं जिनका पालन आप कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही आप जानने वाले हैं कि मकर संक्रांति के दिन पूजा किस तरह से की जाती है, किन किन वस्तुओं का होना इस दिन आवश्यक होता है, कौन से खास उपाय इस दिन आप कर सकते हैं और इस दिन जो दीपदान किया जाता है वो कब और कैसे करना चाहिए। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर आप हर दिन सुबह के समय माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। इस बार 15 जनवरी रविवार के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। सूर्योदय का समय इस दिन रहेगा सुबह 7:14। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:57। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:16 से 6:04। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:14 से 12:57। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 12:32 से लेकर 2:15 और राहुकाल का समय जिसे अशुभ मुहूर्त माना जाता है शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहने वाला है। इनके अलावा ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल का जो मुहूर्त होता है वो सबसे उत्तम मुहूर्त, सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय आप सुबह स्नान कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। यदि सुबह दीपदान करना संभव ना हो तो शाम को सूर्यास्त के बाद भी दीपदान आप कर सकते हैं। इस बार मकर संक्रांति के दिन यानी कि 15 जनवरी को पुण्यकाल का समय रहेगा सुबह 7:17 से लेकर शाम 5:55 तक। लेकिन शाम को राहुकाल का समय भी रहेगा, तो राहुकाल के समय को छोड़कर आप बाकी समय में भी दान, पुण्य, स्नान आदि कर सकते हैं। महापुण्यकाल का समय इस दिन रहेगा सुबह 7:17 से 9:04 तक। आज के दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का इतना विशेष महत्व इसलिए होता है
क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मकर संक्रांति के पुण्य और महापुण्य काल में गंगा स्नान करने से, दान करने से व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जो उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में देह त्यागता है उसे जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है, यानी कि वो दोबारा इस पृथ्वी लोक में जन्म नहीं लेता है। इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल में जूते, अन्न, तिल, गुड़, वस्त्र, कंबल का दान करने से शनिदेव और सूर्यदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। आज के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान आप अपनी सुविधा के अनुसार पवित्र नदियों में या फिर घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। यदि आप व्रत ना रख पाए तो केवल पूजा भी कर सकते हैं। अक्सर लोग बिना संकल्प लिए ही दान देते हैं तो कहते हैं कि उसका पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। जो दान संकल्प लेकर किया जाए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाए, प्रसन्न मन से किया जाए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, यानी कि जिसको उसकी वास्तविक जरूरत हो, और ऐसे दान से जो किसी के घर में खुशियां लाए, उसी दान से पुण्य प्राप्त होता है। तो जब भी आप कोई दान करते हैं तो उसका संकल्प आपको सुबह जरूर लेना चाहिए। तो सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर ही भगवान के सामने बैठकर आपको दान देने का भी संकल्प लेना चाहिए। फिर सबसे पहले हमें सूर्य देवता की पूजा करनी होती है। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं तो हाथ की अंजुली में, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, हाथों की अंजुली में जल भरकर फिर उससे सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। घर पर यदि आप स्नान करके अर्घ्य देते हैं तो सूर्य देव को तांबे के लोटे में शुद्ध जल अर्पित किया जाता है। इस जल में आप लाल फूल, लाल चंदन, तिल और थोड़ा सा गुड़ जरूर मिलाएं। आज के दिन गुड़ का खास तौर पर महत्व होता है। सूर्य देव को बहुत ही प्रिय होता है गुड़, इसलिए आप अर्घ्य देने वाले लोटे में थोड़ा सा गुड़ जरूर रखें। अर्घ्य देते समय गलती अक्सर लोग करते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अर्घ हमेशा, चाहे वो सूर्य देवता को दिया जाए या चंद्र देवता को दिया जाए, अपने दोनों हाथ अपने सिर से ऊंचे करके इस प्रकार से आपको गिराना है कि धार आपके बिल्कुल दोनों आंखों के सीध में बीचों बीच गिरनी चाहिए। आपको कभी भी अपने सिर से नीचे हाथ करके अर्घ नहीं देना चाहिए। और इस दिन सूर्य देवता को अर्घ देते समय कुछ खास मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आते हैं तो केवल आप ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य देव की स्तुति करते समय इन मंत्रों से सूर्य देवता को नमस्कार किया जाता है। ये मंत्र हैं: ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्ताचर्षय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचये नमः। क्योंकि इस दिन हम अपने पितरों की भी पूजा करते हैं, पितरों का ध्यान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, तो 1 लोटा जल से जिसमें काले तिल मिलाकर अपने पितरों को भी अर्पित करना है। ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करते हुए आपको पितृ देवताओं को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आसपास शनि देवता का मंदिर हो तो सुबह के समय जाकर भी शनि देव को आप काले तिल अर्पित करें, सरसों का तेल अर्पित करें और 1 सरसों के तेल का दीपक शनि देव के मंदिर में जलाएं। आपको ध्यान रखना है, कभी भी शनि देव के ठीक सामने खड़े होकर पूजा नहीं की जाती है, ना ही उनकी आंखों की ओर देखा जाता है। पूजा करते समय हमेशा दाईं ओर या फिर बाईं ओर एक तरफ को खड़े होकर आपको सिर्फ उनके चरणों की ओर देखते हुए ही आपको उनके सामने दीपक जलाना चाहिए। तो इस तरह से आप शनि देवता की पूजा सुबह कर सकते हैं। सुबह यदि संभव ना हो तो शाम के समय पूजा अवश्य करें, क्योंकि इस बार रविवार के दिन मकर संक्रांति का दिन है और क्योंकि कहते हैं कि पवित्र वृक्षों में जल अर्पित किया जाता है और पीपल के वृक्ष को सबसे पवित्र वृक्षों में एक माना गया है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार और जो नियम है उनके अनुसार रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है, ना ही जल अर्पित किया जाता है। तो आप पीपल के वृक्ष की जगह पर बेल वृक्ष की या कदम का वृक्ष यदि आसपास हो तो वहाँ पर, या वट वृक्ष हो तो वहाँ पर भी आप पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। अब कुशा के आसन पर या ऊनी आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। भोग में काले तिल, तिल से बने हुए मिठाइयाँ, व्यंजन जो भी आप बनाते हैं उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं
और यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो आप उनकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। और इस तरह से मकर संक्रांति की कथा आपको अपने हाथों में तिल रखकर ही सुननी चाहिए। आज के दिन कुछ खास कहानियाँ सुनी जाती हैं, जैसे कि धर्मराज की कहानी, पोपाबाई की कहानी, धरती माता, गौ माता की कहानियाँ। तो वो आपको हमारे चैनल पर मकर संक्रांति के दिन सुनने मिल जाएंगी, आप जरूर सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद सबसे अंत में आपको अपने आराध्य देवी देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। और इस दिन आप जो भी दान देना चाहते हैं उसे भी आप सुबह की पूजा में अपने घर के मंदिर में जरूर रखें। भगवान के चरणों में रखकर भगवान से प्रार्थना करें कि आप जिस भी वस्तु का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे उसे प्रभु स्वीकार करें, और इसका पुण्य आप और आपके परिवार सहित आपके पितरों को भी प्राप्त हो। किन किन चीज़ों का खास तौर पर दान आज के दिन दिया जाता है और कौन कौन सी वस्तुएं पूजा में जरूर होनी चाहिए, तो उन सब वस्तुओं में सबसे प्रमुख वस्तु है तिल। तिल, उड़द की दाल की खिचड़ी और इसके अलावा गुड़, देशी घी, ये पूजा में होना चाहिए। कई बार लोगों की सामर्थ्य नहीं होती है तो घी का दान नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान करें। खिचड़ी का दान करना, चाहे आप बनी हुई खिचड़ी आसपास गरीब लोगों में बांट सकते हैं। कई जगह पर आज के दिन भंडारा लगता है, बहुत से लोग वितरण करते हैं खिचड़ी का। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो, यदि आप अलग से जाकर खिचड़ी नहीं बांट पाते हैं तो जहाँ पर भी भंडारा वगैरह लगा हो वहाँ पर आप कुछ दान दक्षिणा खिचड़ी के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा गुड़ का, घी का, तिल और तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान दिया जाता है। कुछ लोग आज के दिन खिचड़ी का जो सामान दान में देते हैं, जैसे कि अलग से चावल या उड़द, और उसके साथ में नमक तो रखते ही हैं, नमक रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ लोग मिर्च भी रखते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि कभी भी इस तरह का जो खास त्यौहार होते हैं, पर्व होते हैं, और या बाकी समय में भी मिर्च का दान नहीं देना चाहिए। आप मिर्च की जगह पर घी का दान कर सकते हैं, गुड़ आप रख सकते हैं, लेकिन मिर्च भूले से भी नहीं देनी चाहिए। दान की जो भी सामग्री होती है उसे आप किसी भी पॉलिथीन में, किसी भी बैग में रखते हैं तो उसमें कभी गांठ नहीं लगानी चाहिए। दान हमेशा दाहिने हाथ से देना चाहिए। दान कभी भी आपको अपने घर के अंदर खड़े होकर, दहलीज के अंदर खड़े होकर नहीं देना चाहिए। आपको दान हमेशा घर के बाहर आकर, अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर आकर ही देना चाहिए। दान देते समय आपकी नज़रें नीचे की ओर होनी चाहिए, प्रसन्न मन होना चाहिए। कभी भी किसी को आप अपमान वाली दृष्टि से या अपने से कम समझकर दान ना दें। अगर आप दान लेने वाले को भी पूरा सम्मान देते हैं तभी वो दान सफल होता है। पूरा दिन उपवास रखकर, और जो पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय आपको बताया गया है, उन विशेष समय में आप स्नान, दान या जो व्रत की कथाएं हैं वो पढ़ या सुन सकते हैं। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप समाज सेवा या श्रमदान आदि कर सकते हैं। कई बार लोगों की सामर्थ्य नहीं होती है बहुत सारा दान देने की, तो ऐसे में आप आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पर आप यदि झाड़ू भी लगा लेते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, मंदिर की मूर्तियों को धोने पोंछने में अगर वहाँ पर पुजारी जी की सहायता कर सकते हैं तो उसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन यदि दीपदान किया जाता है तो उसका अपार पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि पूरे साल में यदि हम दीपदान ना कर पाएँ, खास अवसर पर हम दीपदान नहीं कर पाते हैं, तो आज के दिन जो भी, अगर हम एक भी दीपक दान करते हैं, एक भी दीपक कहीं अंधेरी सुनसान जगह पर या पवित्र जगह पर जलाते हैं, तो हमारे जीवन में दुखों का जो भी अंधेरा है वो जरूर दूर हो जाता है। इस दिन कम से कम 14 दीपकों का दान करना चाहिए। मिट्टी के दीपक हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप मिट्टी की जगह पर आटे के दीपक भी जला सकते हैं। और रुई या कलावे का प्रयोग आप दीपकों में कर सकते हैं। तिल के तेल के दीपक यदि हो सके तो जलाएं, नहीं तो आप सरसों के तेल का और घी का दीपक भी जला सकते हैं। आप जो ये 14 दीपक जलाएंगे, इनमें से आप बहते हुए जल में दीपदान कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि कई बार लोगों के लिए पवित्र नदी में स्नान करके वहाँ पर दीपदान करना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि घर पर ही आप किसी चौड़े बर्तन में, जैसे परात या थाली वगैरह में, प्लेट में आप थोड़ा जल भर लें। यदि आपके पास बहुत सारा गंगा जल है तो गंगा जल ही भर लें, नहीं तो उस जल में आप गंगा जल मिलाएं, काले तिल मिलाएं, लाल पुष्प या जो भी पुष्प आपके पास हो वो आप मिलाएं। जिस तरह से हम माँ गंगा जी का पूजन करते हैं, माँ गंगा जी का ध्यान करते हैं, उसी तरह से हाथ जोड़कर सबसे पहले माँ गंगा जी का ध्यान करें। माँ गंगा जी से प्रार्थना करें कि हे माँ, आज आप हमारे घर पर विराजमान होकर हमारे द्वारा किए गए इस दीपदान को स्वीकार कीजिए। इसके बाद
एक पत्ते पर, चाहे वो आप पीपल का पत्ता ले लीजिएगा या पान का पत्ता, उसमें आप रुई की बाती, जिसमें आप घी लगाएं या सरसों का तेल या तिल का तेल लगाएं, उसमें डुबोकर उसमें आप थोड़े से काले तिल दीप के अंदर जरूर रखें, रुई की बाती के चारों ओर रखें। जिस तरह से हम दीपक का पूजन करते हैं, जो भी दीप हम प्रज्वलित करते हैं, उस तरह से पूजन करते हुए तिल रखकर, पुष्प रखकर, अक्षत रखकर, फिर आपको जो आपने परात में या थाली में जल इकट्ठा करा है वहाँ पर आपको रख देने चाहिए, तैरा देना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 5, 7, 11 जितने भी चाहें उतने दीप जला सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, आपको रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर के मंदिर में, तुलसी जी का पौधा हर घर में होता है, तो आप तुलसी जी के पौधे के नीचे, शमी के पौधे के नीचे, यदि आसपास कदम का वृक्ष हो, केले का पौधा हो, तो जो भी पवित्र वृक्ष जैसे वट वृक्ष आदि हो, बेल वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, वहाँ पर आप दीप जला सकते हैं। आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पर दीप जलाएं, शनिदेव के मंदिर में दीप जलाएं। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि रविवार का दिन है, पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है, तो कोशिश कीजिएगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपदान ना करें, वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में अलक्ष्मी जी का वास होता है, यानी कि दरिद्रता का वास होता है। कहते हैं कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करने या पूजन करने या जल अर्पित करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, घर की बरकत चली जाती है, बहुत सारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप मकर संक्रांति की पूजा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। यदि आप व्रत ना भी रख पाएं तब भी आपको आज के दिन दान जरूर देना चाहिए। अब बात करते हैं संकल्प लेने की। बहुत सारे लोग हो सकता है इस बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मकर संक्रांति के दिन से, यानी कि जिसे हम सकरात भी कहते हैं, उस दिन से कुछ संकल्प भी लिए जाते हैं। जैसे कि सुहागिन महिलाएं अपनी मांग भरने का संकल्प लेती हैं, कुछ मेहंदी लगवाने का संकल्प लेती हैं, कुछ हर दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने का संकल्प लेते हैं, और कुछ लोग भूखे लोगों को भोजन कराने का संकल्प लेते हैं, या छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखने का संकल्प लेते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। यदि आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इन सब बातों के बारे में अलग से एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, ताकि आप सभी भी इस बारे में जान सकें। और क्योंकि हमारा धर्म, हमारी हिंदू संस्कृति सबसे महान है, और इसमें जो भी बातें बताई जाती हैं, जो भी नियम बताए जाते हैं, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तथ्य जरूर होते हैं। तो ऐसे में हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप तक सही जानकारी हम अपनी वीडियोस के माध्यम से पहुंचा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।